तो अभी सुबह के 5 बजे एंड मैं कर रहा हूँ ये नाशपाती। और उसके बाद फिर हम जाएंगे तो आने के बाद मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट के बाद मैं करूँगा वर्कआउट अपना। आज चेस्ट एंड शोल्डर और तो वेट लूजर प्लान ये है, इसी का पड़ रहा है, ठीक है। रैप को फाड़ना है और कल स्क्वाट्स कहते हैं उसका तो लेग्स मतलब मेरे जब मैं स्क्वाट्स में मारता था तो मेरे जो क्वाड्स ना बहुत ज़्यादा मतलब फट गए थे ट्रेन होके। तो अभी मज़ा आ रहा है तो रिकॉर्ड करने में एंड सब मिले मॉर्निंग वॉक करने जाऊँगा। हाँ, वॉक होगी, वॉक में करूँगा पर अभी मॉर्निंग में बहुत काम है तो आज मॉर्निंग का पहले नाश्ता खाते हैं, मॉर्निंग वर्कआउट। मुझे क्यों बड़ा लगता है आपकी जिंदगी में ऐसे टाइम आते हैं जहाँ पर कभी ना कभी आप भी आप मॉर्निंग होता है ना डिलोटी तो मॉर्निंग पाते हैं फिर पढ़ने का आया था आपके पास, तो उस केस में आपको अब रूटीन को लेना पड़ता है। एंड इट्स ओके, अगर आप इनके सारे काम कर रहे हो, नींद ले रहे हो पूरी है ना, और वर्कआउट कर रहे हो और सारे काम हो रहा है तो इट्स ओके। जरूरत नहीं है कि अगर आप दिन जिम 4 बजे जाते हो, जिम 4 बजे जाती जिम आप सुबह 6 बजे भी जाओगे, 5 बजे जाओगे, वर्कआउट करोगे, आप मतलब पूरा स्टिमुलस लोगे तो भी ओके ओके होगा कोई बात नहीं। और नाशपाती मतलब सुबह यहाँ पर वर्कआउट के टाइम पर थोड़ी कम एनर्जी है क्योंकि मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब नॉर्मल वर्कआउट करता हूँ तो सुबह थोड़ा सा अच्छा खासी मील लेके पहले 1 घंटे पहले उसके बाद फिर वर्कआउट करता हूँ, तो रेगुलर कंपेयर में आज एनर्जी थोड़ी सी कम है, बट एनर्जी कम है कोई बात नहीं, फिर तक तब भी जाना है।
there's a bad hand position. So जनरली क्या करता हूँ मैं अपने हैंड को ना अपने रोशनी से रखता हूँ तो उससे क्या अच्छा सपोर्ट मिलता है. बट हुआ क्या, मेरे हैंड पोजिशन ना मतलब मेरे हैंड से पोजिशन नहीं आ पाए. तो मैं सही कहना हूँ आपको, अगर आप भी ऐसे एक्सरसाइज करते हो कि है ना ऐसे जो मैं अभी कर रहा था ऐप्स के लिए ना, मुझे याद नहीं है, बट उसमें अपने हैंड्स ना ऐसे बना के रोड के नीचे रख दो, मतलब इट्स लाइक. तो उससे होगा क्या, आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी एंड अच्छा कंट्रोल मिलेगा और फायदेमंद है. मैं कुछ जैसे मैं कुछ भूल जाता हूँ जस्ट. ये हैंड वीक इसमें एक सेट और लगे. सो मैंने 2 एक्सरसाइज कर लिए चेस्ट की, एक इंक्लाइन पुशअप एक डिक्लाइन पुशअप. फिर मैंने करा कोर के लिए प्लैंक होल्ड अराउंड 30 सेकेंड्स 30 seconds. So and now I have done my shoulder press. So I covered almost 90% of my workout, and then 75% of my workout, and अब मेरे पास सिर्फ बचा है शोल्डर लैटरल रेज, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट गुड एक्सरसाइज में मुझे लगती है मेरे लिए, क्योंकि उसमें अलग मज़ा आता है, एक अलग फीलिंग आती है, और वो सबसे अच्छा फिनिशर होगा इस वर्कआउट सेशन के लिए. एंड क्योंकि मैंने अपने शोल्डर चेस्ट कोर इनको मैं ट्रेन करा है आज, दैट्स ऑल. वॉकिंग करूँगा, वॉकिंग फॉर द अलग स्टाइल्स होगी, बिकॉज अब मेरा जो वर्क है जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वॉक करते करते जाऊँगा. दैट्स ऑल एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट सेट.
आई ट्रेन माई चेस्ट, मैंने अपनी चेस्ट को, अपने लेग्स, अपने शोल्डर्स को, अपने कोर को, सबको ट्रेन कर ली है. दिस इज नाउ posing time. अरे इतने दो थी यार, पूरी पतली पतली. ठीक है, ready. दिखाया पहले चेस्ट में. कुछ पूछ. This is a physique I worked from 3 years. मैं 3 साल से इसी physique पे काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो आ चुका है मेरा मीशो से ऑर्डर. बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है. जैसे कि मैंने कल आपको कहा था मेरा बहुत कुछ खास हो, वो ये ऑर्डर. कुछ ही नहीं इसमें, इसलिए एक मजाक था. ये ऑर्डर मेरे पास गिरा, बताऊँगा नहीं सर. खोलते हैं इसको. ठीक है, तो मैंने कुछ खास था जो मैंने पहले ऑर्डर करा है. मेरे ढंग से फाड़ ले, क्या हो रहा है तुम्हारी? वो पैकेजिंग तो अच्छी दी. 1 2 पैकेजिंग की बात. ये इतनी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, और ये मेरा सबसे बड़ा स्टेप है मेरी इस फील्ड के अंदर, यूट्यूब के अंदर और हर चीज़ के अंदर. मैं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानता हूँ अभी तक का मेरा यूट्यूब में और कंटेंट क्रिएशन में. जैसे मैंने ये चीज़ खरीद पाया. और सामने से शॉर्ट सामने वहाँ सामने जाऊँ. हाँ ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हूँ. और मैं चाहता हूँ इस इन्वेस्टमेंट से मैं आने वाले फ्यूचर में कुछ बन के दिखाऊंगा. तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ना सेफ कर दिया, मतलब क्या ही टूटेगा उसका. वाह, आ चुका दिया. ठीक है, दिस इज सेल्फी स्टिक RL1. आप समझ रहे होंगे इसको देख के. ठीक है, क्या है ये है मेरा ट्राइपॉड. तो हम देखते हैं ये तो जापानीज लिखी. वाह यार, मतलब जैसे सोचा था ना मैंने, सर अच्छी क्वालिटी है. मतलब सुनो, जैसे मैं सोचा था कि बहुत छोटा सा आएगा, मजबूत नहीं आएगा. इसको तो मानो इसको जब मैं पकड़ रहा हूँ ना हाथ में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग और मतलब बोल रहा है कि अच्छा फील हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज लाइक वाओ. और यहाँ पर आएगा हमारा फ़ोन.
तो फ़ोन है खाना यहाँ पर, सुनने की बात नहीं। लेट्स मान लो ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, यहाँ पर ये आएगा ऐसे, दिस इज माई ट्राइपॉड, सी। अरे ये थोड़ा सा लूज है, हाँ देखो बोल्ट है, मस्त लग रहा है, ठीक है। इसका बटन है पता नहीं खाई का, so this is actually my biggest investment in YouTube। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो यही है, और आगे आने वाले टाइम में मैं इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करूँगा। फॉर नाउ शायद तक आप मेरी बात समझ आ सकती होगी। एंड अब आप देखो इसकी लाइन, इस मॉडल में बहुत कम रेंज के साथ, मतलब बहुत कम पैसों के साथ भी ये ट्राइपॉड आ रहा था। मैंने 150 के अराउंड ये ट्राइपॉड देखा था, इससे कम का। बट मैंने ट्राइपॉड की यूज़ करा बिकॉज ऑफ इस हाइट्स। देखो इसकी हाइट जस्ट मेरे बराबर है, मेरे बराबर इसकी हाइट है, तो मुझे डर नहीं कि मैं फ़ोन लेके वीडियो बनाता हूँ उसकी इससे आराम से। एंड इफ यू डोंट वांट टू यूज इट लाइक अ ट्राइपॉड, जस्ट यूज इट लाइक अ सेल्फी स्टिक। ठीक, तो मुझे मेरा फ़ोन देने के बाद मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ वीडियो। सो नाउ आई एम शूटिंग फ्रॉम माई ट्राइपॉड। रखते हो, अब इससे मुझे बहुत आसानी होगी वीडियो बनाने में एंड शूट करने में, बिकॉज क्या हाथ लेकर मैं दिखा देती एंड अब ओपनली मैं आराम से वीडियो शूट कर पाऊँगा। एंड सी आराम से देखो कितनी मस्त जगह, सी फोन पर रखो एंड जस्ट शूट अ वीडियो। सो नाउ दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मेरी जब से ट्राइपॉड में हुई है। एंड इससे शायद तक इतना ज़्यादा फर्क ना है मेरे स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर, मेरी वीडियो क्वालिटी के ऊपर, बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड हम आगे बढ़ेंगे। एंड अभी मुझे वॉकिंग करनी है शाम को, तो वो भी करेंगे। सो अब आ चुके हैं वापस अपने वॉकिंग ट्रैक पे। यही मेरा वॉकिंग ट्रैक है जो मैं पता नहीं कितने महीनों से देखता आ रहा हूँ। एंड वही मैंने कहा था वॉकिंग करेंगे अपन, और हम कर रहे हैं वॉकिंग। मतलब मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी वॉकिंग कर रहे हो। इस मौसम को देख के, बैकग्राउंड को देख कर इंजॉय करिए। एंड क्योंकि मैं वॉकिंग को इसलिए नहीं छोड़ता, वॉकिंग को मैं इसलिए डेली प्रायोरिटाइज करता हूँ बिकॉज इससे मेरी बॉडी ना एक्टिव रहती है। एंड जब आपकी बॉडी एक्टिव रहती है तो आपका माइंड ना बहुत काम एंड मोर शार्प होता है। मैं एक बार 1 वीक तक लगातार ना घर पे था, ना तो मैंने उस टाइम पर कोई वर्कआउट करा ना कुछ कार्डियो करा। मेरी बॉडी को मैंने बहुत कम मूव करा। हुआ क्या, मेरी बॉडी बहुत ब्लोट हो गई। एंड जो मेरे सेंसेस थे बहुत ज़्यादा होता ना कि मैं बहुत लेजी सा हो गया, बहुत चिड़चिड़ा हो गया। तो तब मुझे बात समझ में आई कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से इंसान थकता है, और उनसे इंसान का माइंड काम रहता है, वो ज़्यादा शार्प रहता है। तो वर्कआउट करना बहुत हेल्दी है, कार्डियो करना बहुत हेल्दी है, बट तुमको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे फिजिकली चेंज पे, क्योंकि तुम फिजिकल ह्यूमन हो, तुम फिजिकली वर्ल्ड में अवेलेबल हो। तुम चाहे कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, मैं भी टेक्नोलॉजी हो सकी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट क्योंकि तुम फिजिकल वर्ल्ड में हो, फिजिकल रियलिटी में हो, तो तुमको कहीं ना कहीं वर्चुअल चीज़ों के साथ साथ फिजिकल काम भी करने हैं। तुमको अपनी हेल्थ पे, अपनी लाइफ पे भी ध्यान देना है। बिकॉज अगर तुम अपने पेरेंट्स को, पार्टनर को, किसी को भी टाइम नहीं दिया फिजिकली, वर्चुअली दे रहे हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी इंसान से घंटों पर मैसेज कर रहा हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको सिर्फ अटेंशन मिल रहा है। आपको एक्चुअली में फिजिकल वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस करना होगा। हाँ, वीडियो ऑन है। एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस सीरीज़, मतलब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया बिकॉज मुझे खुद को रिकॉर्ड करना है। थ्रू आउट दिस जर्नी मेरी स्पीकिंग स्किल्स कितनी अच्छी हुई, लोगों से इतना अच्छा बात करना सीख गया। एंड देखो कितना प्यारा मोर। अब बताओ, तुम ऐसा प्यारा मोर तुम कहाँ दे सकते हो? घर पे पड़े पड़े तुम घर पे सो रहे हो, तो तुम ऐसा मोर कहाँ दे सकते हो? हैं, ऐसे मोर, ऐसी हरियाली तुम कहाँ दे सकते हो यार घर पे? हाँ, फ़ोन पे देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, वो बात अलग है, पर इन रियलिटी तुम घर पे नहीं दे सकते ना। अगर तुम्हें पाल रखे हो उसके अलावा, तो तुमको ये चीज़ देखने की, ये चीज़ें फील करनी की, तुमको ओपन में आना पड़ेगा। ऐसी इतनी अजीब अजीब सी साउंड आ रही, चप 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 की सी, फिर तुम्हें आना ही पड़ेगा और फिजिकल वर्क करना ही पड़ेगा। मोस्ट बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो उनसे कभी तुम पूछना कि तुम इतने हेल्दी क्यों, इतने फिट क्यों, उनका जवाब सही होगा, दे डू सम फिजिकल वर्क।
तो ये अब वो तो ना पैशन है, आपको करना है कि आपको really अपने लाइफ में फिज़िकल एक्टिविटी डालनी है, बिकॉज फिज़िकल एक्टिविटी आपकी लाइफ को, आपके ब्रेन को शेप देती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ सही है उनकी लाइफ में ना, बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि उनकी फिजिकल वर्क उनका कम है, तो उनका जो माइंड है ना बट डिप्रेस है, वो बहुत एंशियस है। उनसे जो काम करते हैं ना वो काम हो जाता है, बट वो कभी काम में अपना 100% नहीं दे पाते। एंड में कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने ज़्यादा नहीं कमा रहे बेसिक लाइफ में, बट वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बिकॉज वो फिजिकली एक्टिव है। तो फिजिकली एक्टिव होना आपकी इच्छा है, कमाना एक अलग टॉपिक है, बट बी मोर फिजिकल एक्टिव इज़ लाइक बी मोर इन योर रियलिटी, बी मोर इन योर करंट सिचुएशन। अगर मैं यहाँ पर आके वॉक नहीं कर रहा तो मैं यहाँ ओपन में क्यों आया हूँ? मैं अगर बैठने भी आया हूँ तो हाँ बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट वॉक करना इज़ अ गुड हेल्प फॉर मी। मैं वॉक करूँगा क्योंकि मैं इस मोटिव से आया हूँ ना। तुम दुनिया में किस मोटिव से आया हो कि तुम्हें कुछ काम करना है? तो करो भाई एक्टिविटी यार, कुछ भी करो। वर्चुअल वर्क मैं कर रहा हूँ, मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद ही वर्चुअली बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं तो आंखें तो दुखने लगाती थी काम करते करते, बट मैं कभी भी फिज़िकल वर्क पे कम ध्यान नहीं देता। मैं हर चीज़ ध्यान देता हूँ, बच्चों के साथ खेलता भी हूँ एंड अलग अलग चीज़ें करता हूँ, तो दिस इज़ हेल्प मी अलॉट। एंड यहाँ के स्टेप्स पूरे करने हैं तो बाय बाय।